हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज एके। हमारा आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ओके, अब जो पॉलिनोमियल्स होते हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं इनकी बात हम कर लेते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल में सिंगल टर्म होती है, दिस इज वन टर्म। एंड binomial, it has two terms, first term, second term. Then trinomials, it has three terms, first, second and third terms. अब हम पॉलिनोमियल्स को उनके डिग्री के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मीनिंग होता है हैविंग पावर वन। एक्स की यहाँ पर पावर मेंशन नहीं है, इट मींस इसकी पावर वन है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर टू होती है, यहाँ पर पावर टू है, पावर वन है, बट हाईएस्ट पावर इज टू, सो दिस पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री थ्री होगी, इसके पास पावर वन, पावर टू, पावर थ्री, तीन पावर्स हैं, बट हाईएस्ट पावर इज थ्री। सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर फोर, बाकी डिग्रीज भी हैं वन, टू, थ्री एंड फोर। सो दिस इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये उनके डिग्री के बेस पर होता है, और जो हम इनको अरेंज करते हैं पॉलिनोमियल्स को, वो उनके डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, उसके बाद लोअर, हाईएस्ट, लोअर, देन लोएस्ट। यहां पर हाईएस्ट, लोअर, लोअर एंड द लोएस्ट। इस तरह से जब हम पॉलिनोमियल को मेंशन करते हैं, हमेशा डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। लेट्स टेक वन एग्जांपल। यहां पर हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल, दैट इज जो हमारा लेटर होगा, इनसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो उसका कोएफिशिएंट होगा। और अगर हमारे पास लेटर से पहले कोई नंबर या डिजिट नहीं है तो यहां पर उसका कोएफिशिएंट वन होगा। अब यहां पर हम मेंशन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से पहले कोई नंबर नहीं है, इसका कोएफिशिएंट वन होगा। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर भी कुछ नंबर नहीं है, सो दिस इज द कोएफिशिएंट। अब यहां पर हमारे पास जो लास्ट में ये नंबर, ये डिजिट बचा हुआ है, ये क्या होगा? दिस इज कांस्टेंट टर्म। यहां पर थ्री जो है हमारा वो कांस्टेंट टर्म होगा, जो जिसके साथ कोई वेरिएबल यहां पर नहीं है। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म की डिग्री जीरो होती है। सो दिस वाज अबाउट द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। कोएफिशिएंट का हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स चेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर थ्री होगा। एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स से पहले जो डिजिट है दैट इज -5, यहां पर साइन को जरूर मेंशन करेंगे। एंड देन कांस्टेंट टर्म दैट इज 1। अभी हमने देखा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। अब हम देखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कोई भी नंबर आप यहां पर लिखेंगे, सपोज टू -7, इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? दिस इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है। और इसके बारे में आप
हायर क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिग्री एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमारे पास यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट में हम इनकी डिग्री पॉलिनोमियल की एंड कोएफिशिएंट। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में जितने टर्म्स होती हैं उनकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। सो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 3। नेक्स्ट यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब √3, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -4 and coefficient of x is 1/2. And what about constant term? That is -5. अब हम यहां पर अपना सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री 2, that is degree of polynomial, and then coefficient of x square, that is -3/5 with proper sign, and then coefficient of x, that is -6, and last, that is constant term 1/4. सो इन दोनों एग्जांपल्स में हमें सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। पॉलिनोमियल्स की डिग्री, पॉलिनोमियल्स में डिफरेंट टर्म्स हैं, उन सभी के लिए हमारे कोएफिशिएंट्स क्या होंगे। जैसे हमारा ये फर्स्ट टर्म था, इसमें x क्यूब का कोएफिशिएंट था √3। सो अब हम यहां पर चेक करेंगे कि हमें गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है एक पॉलिनोमियल का, ये एक पॉलिनोमियल है। अब हमें इन 4 एक्सप्रेशंस को चेक करना है वन बाय वन। एक बार देख लेते हैं। इस फर्स्ट पॉलिनोमियल में जो हमारा x है इस अपॉन में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मींस अगर किसी एक्सप्रेशन में x हमारा अपॉन में है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। x अपॉन में डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। सेकंड, यहां पर हमारा x स्क्वायर रूट में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। मींस x या वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट, यहां पर x की पावर -3 है, मींस ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन, x कभी भी नेगेटिव पावर में नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर हमें लास्ट, यहां पर x की पावर फ्रैक्शन में है, मींस अगर x की पावर इस तरह से फ्रैक्शन में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट, वेरिएबल कभी भी अपॉन में नहीं होगा, यहां पर अपॉन में है। ठीक है। सेकंड, वेरिएबल यहां पर अंडर रूट में है, कभी भी अंडर रूट में नहीं होगा। थर्ड, वेरिएबल या x की पावर कभी नेगेटिव नहीं होगी लाइक दिस, तो ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इन द लास्ट, x की पावर यहां पर फ्रैक्शन में है और पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी। सो ये जो हमारे ऑल 4 एक्सप्रेशंस हैं पॉलिनोमियल नहीं होंगे। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमने यहां पर लिखा है स्क्वायर रूट x, ये क्यूब रूट x भी हो सकता है। ठीक है। यहां पर मैंने लिखा 3/2x + 1, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर। इसी तरह से जैसे हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है, इसके लिए अगर मैं यहां पर लेना चाहूं x की पावर 1/2 + 3, दैट्स ऑल, तो ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह से हम गिवन एक्सप्रेशन में क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन इसमें पॉलिनोमियल होगा और कौन इसमें नहीं होगा। सो अब हम स्टडी करेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है। ठीक है।
ए कोई कांस्टेंट है, अगर हम उस पॉलिनोमियल में ए को प्लेस कर देते हैं और हमारा रिजल्ट अगर 0 आता है, देन ए इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, और ये पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। यहां पर हम x की वैल्यू -2 प्लेस करते हैं, p-2। इसका मीनिंग ये हुआ मैंने इस पॉलिनोमियल में x की जगह -2 प्लेस किया है। सो यहां पर -2 प्लेस करते हैं। आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, जो हमारी वैल्यूज होती है नेगेटिव, उनको आप हमेशा ब्रैकेट्स में यूज करेंगे। -2 का स्क्वायर +4 होगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। -2 -2 4 - 4 = 0 मीन्स x की वैल्यू -2 प्लेस करने पर इस पॉलिनोमियल में रिजल्ट हमें 0 मिलता है। सो -2 इज अ 0। अब हम इस पॉलिनोमियल के लिए एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल x² + x - 2 इन x वेरिएबल लेट p1, मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 प्लेस करता हूं। +1 प्लेस करने पर भी इसका रिजल्ट 0 आता है। सो इस पॉलिनोमियल के हमारे पास कितने 0 आ गए हैं? यहां पर 2 0। कौन कौन से? पहले हमने -2 प्लेस किया, उसके बाद हमने +1 प्लेस किया है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास 2 0 आते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इस बार हम p की वैल्यू यहां पर 3 प्लेस करते हैं। ओके, p की वैल्यू यहां पर पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 प्लेस करने पर हमारे पास रिजल्ट 10 आता है, 0 नहीं। तो जो ये 3 है ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, किसी भी पॉलिनोमियल में हमें कैसे पता लगेगा कितने 0 हैं? स्टार्टिंग में हमने 1 0 फाइंड किया, उसके बाद हमने सेकंड 0 फाइंड किया, तो ऐसे कितने 0 हो सकते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री का मीनिंग आपको पता है हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट, उतने ही उस पॉलिनोमियल के 0 होते हैं। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है। सो इस पॉलिनोमियल के केवल 2 सॉल्यूशन होंगे। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 0 हमारे पास 3 होंगे। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल 4 डिग्री है, तो इसके लिए हमारे पास कितने 0 होंगे? 4 0 होंगे। सो किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं या 0 होते हैं, जो हमारा मैंने यहां पर कहा जीरोस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूशन। सो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो डिग्री बेस्ड होते हैं। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस या जीरोस होंगे। अब हम चेक करेंगे, अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल के लिए कुछ वैल्यूज गिवन है, तो क्या वो वैल्यूज पॉलिनोमियल का 0 होंगी या नहीं होंगी। यहां पर हमारे पास 3 एग्जांपल है, 1 बाय 1 हम इनको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल था 3x + 2, इसके लिए हमें चेक करना है क्या -2/3 इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा या 0 होगा। हमें यहां पे सिंपली इसकी वैल्यू प्लेस करनी होगी। रिजल्ट तो हमारा यहां पर 0 आ गया, और अगर हमारा यहां पर रिजल्ट 0 आता है, देन इट इज सॉल्यूशन। यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हम यहां पर
बी पार्ट चेक कर लेते हैं। ये तो यहां पे जीरो तो नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस केस में -5/4 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। इस तरह से हमारे पास जितनी भी गिवन वैल्यूज होंगी, जैसे यहाँ पर 1 वैल्यूज गिवन है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती हैं, हम उन सबको 1 बाय 1 प्लेस करेंगे और चेक कर लेंगे। चेक से केवल एक चीज का करना है कि फाइनली जीरो आता है या नहीं। इस पॉलिनोमियल में हमने -1 प्लेस किया x की वैल्यू को, रिजल्ट हमारा यहां पर जीरो आता है। सो -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। सो गाइस, अब हमारे आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन, जिसमें मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये हमारा आज का होमवर्क होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इन पॉलिनोमियल्स के लिए डिग्री मेंशन करनी है। सेकंड क्वेश्चन में इन 4 पॉलिनोमियल्स में आपको डिफरेंट वैल्यूज प्लेस करनी है। एग्जांपल जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा ए है, इसमें आपको एक y की जगह 0 प्लेस करना है और आप वैल्यू देखिए क्या आती है। इसके बाद इसमें 1 प्लेस करना है, आपको सेकंड वैल्यू मिलेगी, एंड देन आपको यहाँ पर 2 प्लेस करना है। इस तरह से ए पार्ट के लिए आपको 3 वैल्यूज फाइंड करनी होगी और बाकी के इन तीनों पार्ट्स के लिए भी 3 वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है इन गिवन एक्सप्रेशंस में से पॉलिनोमियल कौन सा एक्सप्रेशन होगा, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।